नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षावाणी चैनल में। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे विकारी और अविकारी शब्द, दोनों चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। इसके पहले एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, शब्द के भेद में पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रूप और प्रयोग के आधार पर। तो रूप और प्रयोग के आधार पर हम लोग पढ़ रहे थे विकारी, जो कि विकारी पूरा पढ़ लिए थे, और अविकारी। देखिए ये चीज़ जो शब्द के भेद यहाँ पे हम जो है पढ़ा रहे हैं, इस शब्द के भेद से ही 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसके भेद से ही जैसे पूछ लेगा रूप और प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, या पूछ लेगा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। इसके बाद पूछ लेगा अर्थ के अनुसार कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पे कितने होते हैं। तो एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं ऐसे ही क्रम वाइज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी हम रूप और प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे थे, इसको हमने कवर कर लिया, ठीक। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा रचना और बनावट के आधार पे, तो फिर अर्थ के अनुसार देखेंगे, फिर स्रोत, व्युत्पत्ति और इतिहास के आधार पर देखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन बनता है, सिर्फ भेद से पूछ लेता है कि व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द कितने भेद हैं। तो देखिए रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। तो जो विकारी होता है वो पुनः विकारी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा क्रिया है और चौथा विशेषण है। विकारी हम लोग पढ़े थे कि विकारी वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक और विशेषण का, वो लिंग, वचन, कारक और पुरुष का प्रभाव पड़ता है, यानी इनके द्वारा ये शब्द क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। फिर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था अविकारी, जिसमें हम लोग अव्यय पढ़े थे। अव्यय हमने 4 पढ़ा था, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अविकारी क्या होते थे कि जिसमें लिंग, वचन, कारक और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, यानी इनके द्वारा कोई उन शब्दों पे विकार उत्पन्न नहीं होता था, तो वो हम पढ़े थे, अविकारी पढ़े थे। दूसरा क्या है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। तो इसके आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं, एक रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। इसके बाद है अर्थ के अनुसार, यानी ये ऐसे शब्द आएंगे जिसका हम लोग अर्थ समझ के उसको समझेंगे कि इस अर्थ के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। जब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे तो एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे क्या है। फिर व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। स्रोत का मतलब कि कहाँ से, जैसे आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि इतिहास जानने के स्रोत, ये अपना जो भी है इतिहास उसका जानने का स्रोत, ये कोई भी सब्जेक्ट है उसके स्रोत क्या है जानने के। तो ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे जो स्रोत पे आते हैं, इतिहास पे या व्युत्पत्ति कह लीजिए। उसमें 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, संकर होता है। यानी ये क्या थे, अभी जब हम इसमें चर्चा करेंगे तो विस्तृत अध्ययन इसका करेंगे। ये शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमारे हिंदी के शब्द ना होके किसी दूसरे भाषा के शब्द होते हैं, और उसको हम लोग अपने हिंदी भाषा में उसको सम्मिलित कर लिए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्रोत। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से पूछता है और जल्दी किताब में मिलेगा नहीं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका, ठीक। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं।
तो देखिए पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था रूप और प्रयोग के आधार पे, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। इसके आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जिसका खंड करने पर क्या होते हैं? निरर्थक हो जाते हैं, यानी सार्थक नहीं रहते हैं। सार्थक खंड नहीं रहता। खंड का मतलब कि इसमें ऐसे शब्द आएंगे जिसको अगर हम लोग अलग कर देंगे तो शब्द क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे, कोई अर्थ नहीं देगा। यौगिक क्या होते हैं कि 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और इनका जब खंड अगर हम लोग करते हैं तो वो सार्थक रहता है। अभी इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। योग रूढ़ यौगिक ही होते हैं लेकिन अर्थ देने में क्या होते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ क्या होते हैं? इसका परिभाषा हम यहाँ पे लिखते हैं कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो देखिए जिन शब्दों के खंड क्या ना हो? सार्थक ना हो। सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है कि कोई एक शब्द होगा उसका कोई अर्थ अगर निकलता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सार्थक। जैसे हम कह दें कमल, ठीक, कह दें नाक, इसी को मान लीजिए कमल को हम क्या बोलते हैं? मलक अगर कहते हैं, ठीक। तो देखिए सार्थक का मतलब कि ऐसा शब्द हो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सार्थक। जैसे कमल का अर्थ निकल रहा है पुष्प के लिए है तो ये सार्थक हो गया। नाक का अर्थ निकल रहा है तो ये सार्थक हो गया। लेकिन ये मलक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। तो हम लोग जाने कि सार्थक क्या होता है? जिस शब्द का कुछ मीनिंग निकले, कुछ अर्थ निकले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सार्थक बोलेंगे। तमाम तरह के शब्द हम लिख दिए। जैसे हम लिख दिए कान, तो कान का आप लोग जान रहे हैं कि कान का अर्थ निकल रहा है तो ये क्या हो गया? सार्थक हो गया। जैसे हम बोल दें माक, या मान लीजिए माक तो इंग्लिश का हो जाएगा। जैसे हम कह दें मकान, तो देखिए मकान का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हम लोग सार्थक समझे, ठीक। दूसरा चीज रूढ़ होते क्या है? जिन शब्दों खंड सार्थक ना हो, यानी अगर जिन शब्दों का खंड का मतलब टुकड़े सार्थक ना हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे हम यहीं पे लेते हैं कमल है, जैसे तो कमल अभी तो सार्थक है लेकिन परिभाषा क्या है इसकी? खंड सार्थक ना हो। इसका खंड, इसके टुकड़े, जैसे इसका हम टुकड़े करेंगे तो मान लीजिए काम और ला इधर करते हैं तो देखिए ये इसके 2 टुकड़े हो गए, ठीक। तो ये जो 2 टुकड़े हो गए तो इसका अर्थ अब नहीं निकल रहा है, यानी का भी अगर हम प्लस कर दें तो अलग अलग हो गए तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे यही हम लेते हैं नाक, तो ना प्लस का, अब देखिए सब निरर्थक हो गए, कोई अर्थ इनका नहीं निकल रहा है। यानी जब हम उसके टुकड़े करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? खंड उसका सार्थक नहीं रहेगा। तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं, पूछता है एग्जाम, जैसे हम बोलें नाक, कान, कमल, नमक, हाथ कह दें, बहुत सारे ढेर सारे शब्द आ जाएंगे।
तो देखिए नाक है, अगर हम नाक को अगर अलग कर देते हैं, ना अलग कर देते हैं, का अलग कर देते हैं तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। कान को का अलग अलग कर देते हैं, ना अगर अलग कर देते हैं जैसे का प्लस ना, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल। सॉरी, जैसे कमल में है तो का मा ला अगर कर दिए तो इनका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। नमक है वैसे जैसे मान लीजिए नम प्लस का कर दिए तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। हाथ का है तो हा प्लस था कर दिए तो इसका भी कोई सार्थक नहीं, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो ये हमारे रूढ़ शब्द होते हैं जिसको अगर हम लोग अलग कर दें। दूसरा चीज इसका अगर दूसरा परिभाषा हो सकती है कि ये ऐसे शब्द होते हैं कि जो दो शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। यानी देखिए दो शब्द कहीं भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दो शब्द जब आएगा तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, का एक अक्षर है, शब्द नहीं है। इसको हम लोग कह सकते हैं शब्द, लेकिन ये भी निरर्थक हो जा रहा है। यहाँ भी देखिए का ना, यहाँ भी शब्द नहीं है, ये केवल क्या है, अक्षर है, शब्द नहीं है। ये तो पूरा शब्द बन जा रहा है, जैसे कमल पूरा लिख दिया तो अब ये शब्द हो गया। लेकिन इसका हमको ये देखना कि इसका खंड जब हम टुकड़े करेंगे उसका कोई अर्थ ना निकले, तभी वो क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला हम देखेंगे यौगिक। दूसरा नंबर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किससे बना हुआ है, योग प्लस इक। प्रत्यय पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो जब एक प्रत्यय किसी में लगता है तो पहला अक्षर उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी यो में क्या लगा है, ओ, तो ओ का दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, आ इसमें लग गया। फिर ये ई इधर लगेगा तो छोटी ई की मात्रा ये हो गई, और गा और ई, ये यौगिक कैसे बन गया। ठीक, तो योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना या मेल कह लीजिए। मेल का मतलब क्या होता है, योग का मतलब जुड़ना। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक, और उनके खंड जो होंगे वो क्या होंगे, सार्थक होंगे। इसकी परिभाषा क्या है, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड सार्थक हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए रूढ़ में हम क्या पढ़ रहे थे कि जब उसका खंड होता था तो सार्थक नहीं होता था, क्या हो जाता था, निरर्थक हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ तो दो शब्द आएंगे, मेल से बनेगा। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, दो शब्द के मेल से वहाँ नहीं बनता था। यहाँ पे क्या है, दो शब्दों के मेल से बनेंगे और उनके खंड अगर हम टुकड़े करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। जैसे हम कह दें, मान लो हम एक शब्द लेते हैं पुस्तक प्लस आलय, तो ये क्या हो जाता है, पुस्तकालय हो जाता है। तो ये एक प्रकार का शब्द है पुस्तकालय। ठीक, अगर हम इसके खंड करते हैं, है ना, खंड अगर करेंगे तो वो खंड क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तो इसके खंड देखिए ये है पुस्तक और आलय, तो ये सार्थक है, दोनों सार्थक है। पुस्तक का मतलब किताब होता ही है, और आलय का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ संग्रह हो, कोई चीज़ इकट्ठा कर दी गई हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आलय। तो पुस्तकालय उसी को हम बोलेंगे जहाँ पे पुस्तकों का संग्रह हो।
तो ऐसे बहुत सारे शब्द हम लोग अभी जानेंगे कि यौगिक क्या होते हैं, दो शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे हम कहते हैं वाचनालय, प्रयोगशाला, विद्यालय, पाठशाला, शिक्षालय। देखिए अब हम इनको तोड़ते हैं। जैसे वाचनालय है तो इसका क्या होगा, दो शब्द मिले हुए, एक वाचन प्लस आलय। आलय का मतलब क्या होता है कि घर या जो चीज़ कहीं पे कोई चीज़ संग्रह हो। दूसरा क्या है, प्रयोगशाला, तो प्रयोग प्लस शाला। शाला का मतलब भी आलय से ही होता है। शाला का मतलब भी क्या होता है, भवन होता है। ठीक, विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय, आलय का मतलब भी भवन हो गया। ठीक, फिर ये क्या है, पाठ प्लस शाला। ठीक, फिर क्या है, शिक्षा प्लस आलय। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको तोड़े। वाचनालय यानी वाचनालय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे परिभाषा में दिया हुआ है कि जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उनके खंड, वो दो शब्दों के मेल से बनेंगे वो तो यौगिक होंगे ही, और उनके खंड क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। ये हम लोग क्या जाने, परिभाषा में जाने। तो वैसे ही जैसे पहला शब्द हम ले रहे हैं, इसमें क्या है, वाचन प्लस आलय, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है और दोनों का अर्थ क्या है, निकल रहा है, यानी सार्थक है अर्थ के साथ। वाचन का मतलब क्या होता है, वार्तालाप करना, बात करना, और आलय का मतलब भवन होता ही है। यानी वाचनालय हम उसी को कहेंगे जहाँ पे हम लोग वार्तालाप करते हैं, किसी मैटर पे हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ठीक, फिर प्रयोगशाला है तो प्रयोग प्लस शाला का मतलब भवन या कमरा कह लीजिए। ठीक, तो प्रयोग का मतलब कहाँ पे, जैसे स्कूल में प्रयोगशाला होते हैं, लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे साइंस विज्ञान के जो प्रैक्टिकल होंगे उसी को हम लोग प्रयोगशाला बोलेंगे। तो ये हो गया, इसका भी अर्थ निकल रहा है। फिर क्या है, विद्यालय, तो विद्या का क्या होता है, आलय होता है भवन, यानी दोनों का अर्थ निकल रहा है, विद्या का भी और आलय का भी। ठीक, फिर क्या है, पाठशाला है तो पाठशाला का भी मतलब पढ़ने के लिए, और शाला का मतलब भवन, स्कूल, तो ये क्या हो जाएगा, पाठशाला हो जाएगा। दोनों का अर्थ निकल रहा है यहाँ भी। फिर क्या है, शिक्षालय, तो शिक्षा का मतलब भी क्या है, विद्या अध्ययन करना, और आलय का मतलब भी स्कूल या भवन यहाँ पे। तो देखिए जितने भी हम तोड़े हुए शब्द, यानी जो भी हम इनके खंड किए हुए हैं उसका अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द बोलेंगे। ठीक, तो ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अब हम तीसरा देखते हैं, यौगिक शब्द, वो योग रूढ़ तीसरा नंबर है। योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होते हैं, योग का मतलब देखिए यहाँ दिया हुआ है, योग सीधे सीधे योग का मतलब जोड़ना। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कि हम लोग यौगिक में पढ़े थे, दो शब्दों के मेल से बन रहे थे। ठीक, रहते यौगिक ही हैं, लेकिन अर्थ देने में क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ का मतलब क्या होता है कि जो शब्द आएगा इसमें वो किसी के लिए रूढ़ हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर बोलते हैं किसी को, मान लीजिए कह दिए कि वीणा वादनी, या कह लीजिए लंबोदर, तो ये लंबोदर किसके लिए फिक्स हो गया, ये दशानन हम अगर कह लिए तो दशानन किसके लिए है, दो शब्दों के मेल से तो बना हुआ है। लेकिन दशानन हम किसी आम व्यक्ति को नहीं बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। यानी अब वो किसी के लिए रूढ़ हो गया, किसी के लिए जो शब्द फिक्स हो गया।
पूरी परंपरा से पहले से जो चला आ रहा है कि अगर हम दशानन बोलेंगे तो दशानन का मतलब रावण ही है, तो वो शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसे यौगिक शब्द जो अर्थ देने में रूढ़ हो जाए, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो देखिए, होंगे तो यौगिक, जैसे हम लोग होंगे तो यौगिक, लेकिन वो क्या है, अर्थ देने के लिए रूढ़ हो जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं सब, इसमें आप लोग पढ़े होंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का जितना भी उदाहरण है समझिए कि योग रूढ़ है। बहुब्रीहि समास का जितना भी उदाहरण है वो योग रूढ़ में आएगा। और अगर यौगिक की हम बात कर लें तो मैक्सिमम जो हमारे तत्पुरुष समास होते हैं वो क्या होते हैं, यौगिक में आते हैं। क्योंकि यौगिक शब्द जो होते हैं वो संधि से बनते हैं, समास से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं और प्रत्यय से मिलाकर बनते हैं। अभी आप लोग आगे जब पढ़िएगा प्रत्यय उपसर्ग तो इस चीज़ को और जानिएगा कि शब्द कैसे कैसे निर्माण होता है। तो देखिए, योग रूढ़ क्या होता है कि शब्द यानी मेल से तो बनेगा लेकिन अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे हम बोले पंकज, ये किससे बना हुआ है, पंख इसके प्लस जा, ठीक। जा का मतलब क्या होता है, उत्पन्न, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, पंकज का दो खंड हुए, एक पंख प्लस जा। जा का मतलब होता है उत्पन्न होना, पंख का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कीचड़। यानी जो कीचड़ में उत्पन्न हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पंकज बोलते हैं, अर्थात कमल। लेकिन कमल शब्द नहीं आएगा, कमल शब्द आपको चला जाएगा रूढ़ में। ये शब्द जब अगर पंकज आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पंकज किसके लिए रूढ़ हो गया है, ये रूढ़ हो गया कमल के लिए, जो पुष्प होता है हमारा कमल उसी के लिए हो गया है। और किसी को हम पंकज नहीं बोल सकते हैं। वैसे ही जलज है, तो जलज भी क्या है, जल प्लस जा, यानी जल में जो उत्पन्न हो, यानी कमल के लिए रूढ़ हो गया है। ऐसे ही लंबोदर, ये क्या होता है, लंबा प्लस उदर, ठीक। लंबा का मतलब लंबा होता ही है, ठीक। और उदर का मतलब होता है पेट, यानी जिसका पेट बड़ा हो, लंबा हो। तो ये किसके लिए होता है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ये लंबोदर हम बोलते हैं किसको, गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी का आप लोग देखोगे पेट बड़ा होता है, तो इसलिए लंबोदर क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। ऐसे ही है गजानन, तो गजानन का क्या हो जाएगा, गज प्लस आनंद। तो आनंद का मतलब होता है मुख, आनंद का मतलब क्या होता है, मुंह जो हमारा होता है। गज का मतलब हाथी, यानी जिसका मुंह किसके समान हो, मुख जिसका हाथी के समान हो। तो आप लोग देखते हैं कि गणेश जी का मुंह कैसा रहता है, हाथी का मुंह लगा है, उसमें सूंड है, तो इसीलिए क्या है, गणेश के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है गजानन। ऐसे ही शुक्लांबरा है, इसका क्या होता है, शुक्ल प्लस अंबरा। शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद और अंबरा मतलब होता है, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी जो सफ़ेद वस्त्र। और अंबरा क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, यानी जो सफ़ेद वस्त्र धारण करती हूँ। तो ये किसके लिए होता है, सरस्वती माँ के लिए होता है। शुक्लांबरा इस सरस्वती माँ के लिए होता है। सरस्वती माँ के लिए ये शब्द क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। वैसे ही हम लेते हैं दशानन,
तो दशानन क्या होता है, ये होता है 10 प्लस आनन। आनन का मतलब क्या होता है, मुंह, मुख, और 10 का मतलब 10, यानी जिसके 10 मुख हों। तो 10 मुख समान व्यक्ति के नहीं होते हैं, 10 मुख किसके होते हैं, रावण के। तो ये दशानन शब्द किसके लिए हो गया है, रावण के लिए रूढ़ हो गया है। वैसे हम बोलेंगे 10 कंध, इसका क्या हो जाएगा 10 प्लस कंध, यानी 10 और कंध का मतलब कंधा हो जिसके। अगर 10 मुख है तो 10 कंधे भी होंगे। तो ये भी किसके लिए हुआ है, रावण के लिए हुआ। तो ये भी क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया। और ढेर सारे शब्द होते हैं, और शब्द हम देखते हैं। जैसे क्या होता है, चक्रधर, गंगाधर। तो देखिए चक्रधर क्या है, चक्र प्लस धर, धर का मतलब धरने वाला, चक्र का मतलब चक्र जो रहता है। तो चक्र किसके हाथ में रहता है, कृष्ण भगवान के। तो चक्रधर किसको रूढ़ हो गया है, कृष्ण जी को रूढ़ हो गया। फिर गंगाधर, गंगा प्लस धर। तो गंगा का मतलब क्या होता है, जो गंगा हमारी नदी है, गंगा माँ है, तो उसको धारण कौन किए रहता है अपने ऊपर, शिव जी अपनी जटा में बांधे रहते हैं। तो ये गंगाधर किसके लिए रूढ़ हो गया है, शिव जी के लिए रूढ़ हो गया है। ऐसे ही हम बोलते हैं चतुर्मुख, और एक होता है चतुर्भुज। तो देखिए चतुर्मुख क्या होता है, चतुर्मुख का मतलब चतुः होता है प्लस मुख, उस संधि के कारण क्या हो जाता है, चतुर्मुख होता है। तो चतुः का मतलब 4 और मुख का मतलब मुंह, जिसके 4 मुंह हों। तो 4 मुंह किसके होते हैं, ब्रह्मा जी के। तो ये शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया, ब्रह्मा जी के लिए रूढ़ हो गए। फिर चतुर्भुज है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज, भुजा यानी हाथ। तो ये किसके लिए, जिसके 4 हाथ हों। ये किसके लिए हुआ है, विष्णु जी के लिए हुआ है। तो ये शब्द होते हैं। इसमें जितना भी उदाहरण अभी मैंने बताया, ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। कि बहुब्रीहि समास की परिभाषा ही क्या है, कि जो एक तीसरा अर्थ देता है, यानी इसको छोड़ के तीसरा अर्थ देता है। तीसरा अर्थ यहाँ भी दे रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा इसकी देखी कि ऐसे यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब आप लोग जान गए कि यौगिक शब्द वे शब्द होंगे जो 2 शब्दों के मेल से बनेंगे, और जो 2 शब्द मिलेंगे उस शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, सार्थक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि निरर्थक हो जाए। तो वो होंगे। दूसरा क्या है कि अर्थ देने में रूढ़ हो जाएंगे, यानी जब अर्थ देंगे तो समान अर्थ न देके कोई विशेष अर्थ देंगे किसी विशेष के लिए। जैसे हम लोगों ने भी देखा, पंकज हो गए, जलज हो गए, लंबोदर हो गए, ये सब चीज़ें हैं। और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे कहते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, तो त्रि का मतलब 3 होता ही है, नेत्र यानी जिसके क्या हो, 3 नेत्र हों। तो 3 नेत्र किसके होते हैं, 3 नेत्र होते हैं शिव जी के। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, शिव जी के लिए होता है। एक शब्द है लाल फीता शाही, ये किससे बना हुआ है, लाल फीता प्लस शाही। देखिए ये शब्द भी क्या है, लाल फीता शाही। तो ये लाल फीता शाही, लाल रंग से कोई मतलब नहीं ना, इसका फीता से कोई मतलब है। ठीक, इसका अर्थ क्या देता है, जैसे इसका अर्थ हम लोग अफसरशाही के रूप में देखते हैं। अफसरशाही जैसे एक प्रकार से जो अफसर है, जिसकी मनमानी चलती है, तानाशाही चलती है, कोई हम लोग काम करवाने के लिए जाते हैं, वो काम नहीं करता है, तो ये शब्द उसके लिए रूढ़ हो गया है। अगर कहीं पे अफसरशाही चल रही है, मनमानी चल रही है, कोई हमारा काम नहीं हो रहा है बिना पैसे के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल फीता शाही।
तो लाल फीता शाही भी क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। तो ऐसे ही हैं ये योग रूढ़ हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्या होते हैं, अर्थ देने में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे अब हम कुछ यहाँ पे अंतर देखेंगे यौगिक और योग रूढ़ में क्या अंतर होता है। जैसे स्नानागार, कोषागार। देखिए स्नानागार क्या है, स्नान प्लस आगार, यहाँ पे क्या है, कोष प्लस आगार, यानी कोष का मतलब धन और आगार का मतलब होता है जहाँ पे धन का संचय हो या भवन कह लीजिए, वैसे स्नानागार है। लेकिन ये कोई विशेष अर्थ नहीं देते हैं, दोनों शब्द हम अलग करते हैं, दोनों का अर्थ देता है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, ये हमारे हो जाएंगे यौगिक। ये शब्द योग रूढ़ नहीं कहलाते हैं। योग रूढ़ उसी को हम कहेंगे कि जो क्या होंगे, किसी न किसी, ज़्यादातर क्या होता है, किसी न किसी भगवान के लिए, या जो भी आप पर्यायवाची पढ़ेंगे, अगर किसी न किसी भगवान के लिए आता है तो वही शब्द हमारे क्या हो जाते हैं, योग रूढ़ हो जाते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या समझा, पहले तो हम लोगों ने शब्द के भेद पूरे जाना, रचना बनावट के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे, फिर व्युत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पे हम लोगों ने पहला वाला ख़त्म कर लिया था। दूसरा आज हम लोग क्या पढ़े थे, रचना या बनावट के आधार पे 3 प्रकार के रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ हम लोग क्या जाने कि ऐसे शब्द आएंगे जिसके खंड यानी अगर टुकड़े कर देंगे तो वो क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे। और यौगिक में जो 2 शब्दों के मेल से तो बनेगा, लेकिन उसके खंड जो जो मेल रहेगा, जिसका मिलन होगा, उनके क्या होंगे, सार्थक होंगे। और योग रूढ़ यौगिक ही होते हैं, लेकिन अर्थ देने में रूढ़ हो जाते हैं, यानी अर्थ देने में विशेष हो जाते हैं। ठीक। दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर बहुब्रीहि समास का उदाहरण जितने भी होते हैं वो सब योग रूढ़ होते हैं, ये जान लीजिए। और ज़्यादातर मैक्सिमम किसी न किसी भगवान के लिए आएंगे। जो भी पर्यायवाची आप लोग पढ़ें किसी न किसी भगवान के लिए आता है। जैसे गणेश के लिए लंबोदर हो गया, गजानन हो गया। कृष्ण के लिए मुरारी हम लोग पढ़ते हैं, ये मुरलीधर पढ़ते हैं, यानी मुरली को धारण करने वाला, तो अर्थात कृष्ण जी। यदि हम यह दूसरा हम देखते हैं कि पीताम्बर है, पीताम्बर हो गया, नीलांबर हो गया, ये सब क्या है, पीताम्बर क्या होता है, पीत प्लस अंबर। नीलांबर क्या होता है, नीला प्लस अंबर। अंबर का मतलब आप लोग जानते हैं वस्त्र, पीत का मतलब क्या होता है, पीला, यानी जो पीला वस्त्र धारण करता है उसी को हम लोग पीताम्बर बोलते हैं। पीताम्बर हम किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को, क्योंकि पीला वस्त्र धारण करते हैं। फिर नीलांबर क्या है, नीला अर्थात नीला वस्त्र धारण करने वाला, तो नीलांबर हम बोलते हैं। जो कृष्ण जी के जो भाई थे बलदाऊ, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नीलांबर बोलते हैं। उनको एक चीज़ और बोलते हैं, जैसे हलधर। हलधर का मतलब क्या होता है, हल प्लस धर, यानी क्या होता है, हल को धारण, धर का मतलब धारण करने वाला। तो हल का मतलब हल जिससे जुताई की जाती है, तो उनका क्या था, उनका हथियार था, औजार था, किसका, बलदाऊ का। तो हल को जैसे कृष्ण क्या करते थे, चक्र को धारण करते थे, तो वैसे भी ये क्या थे, हलधर, यानी हल को धारण करते थे। तो इसीलिए इनको हलधर और नीलांबर भी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कमलासन, तो देखिए इसका क्या है, कमल प्लस आसन, यानी आसन का मतलब बैठने का स्थान, यानी जिसके बैठने का स्थान क्या हो, कमल हो। तो आप लोग बताइए कौन से ऐसे भगवान हैं जो कमल को अपना क्या करते हैं, आसन बनाए हुए हैं। तो क्या है, ब्रह्मा जी हैं जो कि किस में बैठते हैं, कमल पुष्प पे। तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, कमलासन बोलते हैं।
तो ये ढेर सारे शब्द थे, बहुत सारे शब्द आते हैं। अभी आप लोग पर्यायवाची में पढ़ेंगे तो वहाँ भी बीच बीच हम इंडिकेट करेंगे कि देखिए ये योग रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग अर्थ के अनुसार ही पढ़ेंगे। इसका प्रश्नोत्तरी करने के बाद अर्थ के अनुसार शब्द के भेद पढ़ेंगे, जिसमें से 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के अनुसार: पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी और एकार्थी। तो पर्यायवाची आप लोग थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, क्योंकि पर्यायवाची थोड़ा सा हम 2 या 3 क्लास चलेगी, उस पर हो सकता है अधिक चले। पर्यायवाची बहुत अच्छे से बताएंगे और कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा शब्द तोड़ के हम यहाँ पे बताएंगे कि यहीं पे समझ में आ जाएगा। 1-2 बार और थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा तो वो वहीं तैयार हो जाएगा, क्योंकि रटना नहीं है, शब्द को तोड़ना हमको सीखना। जैसे यहाँ पे हमने तोड़ना सीखा। कोई भी शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से कभी भी कुछ अगर पूछता है तो पहले शब्द को तोड़िए कि शब्द ये बना कैसे है। अगर शब्द को हम तोड़ना सीख गए तो हम उसमें संधि, उपसर्ग, प्रत्यय जो भी रहेगा, रूढ़, यौगिक, समास, सब चीज़ हम जान जाएंगे क्या है इसमें। अगर हम शब्द को तोड़ना, जैसे हम इसी में ही पीताम्बर को अगर हम नहीं तोड़ पा रहे हैं कि पीताम्बर किन किन शब्दों से बना हुआ है, तो फिर इसको क्या है, आप रटते रह जाइएगा। लेकिन इसका अगर हम जान गए कि पीत प्लस अंबर से बना हुआ, अंबर का मतलब वस्त्र, पीत का मतलब पीला जो धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण जी, तो इससे क्या क्या हम लोग जान गए। इससे जान गए कि संधि जान गए। ठीक, संधि जब आप लोग पढ़ेंगे, जान भी रहे होंगे आप लोग थोड़ा बहुत। तो देखिए पीत प्लस अंबर है, आ इधर है, आ इधर है, तो जब आ आता है दोनों तरफ तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे यहाँ हो गया है पीताम्बर, अभी बड़ा ता हो गया है, तो ये हो गए। तो एक हम जान गए कि संधि, कि इसमें कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। दूसरा हम जाने कि पीत प्लस अंबर से क्या होता है, ये सब जब अलग अलग आएगा, दोनों का अलग अलग अर्थ हो रहा है, सार्थक हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, योग रूढ़ हो जाता है। तीसरा हम जाने कि इसमें क्या होता है कि जो वो होता है समास, जब हम लोग पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास, जिसमें हम लोग जानेंगे कि 2 पद 2 से तो मिलकर बनता है, लेकिन उसका अर्थ तीसरा अर्थ देने लगता है। तो ये हम जाने कि बहुब्रीहि समास हो गया। तीसरा चीज़ क्या है कि हम लोग इसका क्या है, पर्यायवाची भी जान गए। वैसे भी पीला का मतलब क्या होता है, पीत, और अंबर भी पर्यायवाची जान गए कि वस्त्र की होती है। और इसके बाद ये भी साथ साथ जान, जो कृष्ण की पर्यायवाची क्या हो जाती है, पीताम्बर हो जाती है। तो जब आप लोग ऐसे पढ़िएगा शब्दों को देखिए, मन में सोचने लगे किस किस चीज़ से बना हुआ है, क्या इसमें मिश्रण किया गया है, क्या संधि कौन सी हो रही है, तो हम उसको एक ही शब्द में सब चीज़ जान जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है, कौन सी संधि है, क्या क्या चीज़ें हैं। और ऐसे अध्ययन करेंगे तो वो हमेशा कभी भूलता नहीं है। यानी रटने वाला छोड़ दीजिए, अगर कोई रट रहा हो। यहाँ पे पूरा हम जब पर्यायवाची भी आप लोगों को पढ़ाएंगे तो पूरा इसे ही तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे कि इसमें क्या लगने से क्या बनता है, यही सारी चीज़ होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।